Hello students, guardians, parents and my all video watchers. You are welcome to my channel. Let us learn English with DJ program, DJ Sat program. I am Anil Kumar. I am also a para teacher of Valley School Plamo. Today I am going to teach you English class 6 Unit 2. The name of the lesson is The King and the Tree Goddess. You may watch the textbook. This is the textbook of class 6 and this is the lesson Unit 2. Watch carefully and before starting I request all of you, if you are new video watcher or you might have been watching my video for a long time and till now you have not subscribed my channel, please subscribe it and share it more and more in order that other students may get able. प्रिय छात्रों, आज मैं क्लास 6 इंग्लिश विषय का यूनिट 2 द किंग एंड द ट्री गोडेस के बारे में बताऊंगा। आप अगर ग्रुप में हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, कोविड-19 की वजह से एक साथ गैदरिंग होना ही होना है। आपको कम से कम 2 हाथ का फासला बनाए रखें यदि आप एक से अधिक स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो चलिए आप तैयार हो जाएं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आप बुक को निकालें, टेक्स्ट बुक को निकालें और आप मिलान करें। मैं पहले अंग्रेजी पढ़ देता हूं, इसके बाद हिंदी में मैं भी आपको बताऊंगा। We see many plants and trees around us. Can you name few trees which are worshipped during festivals? Why do you think we do so? Let us read this story about a tree goddess who lived in a deodar tree and try to find out why we need to respect nature. अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। हम लोग अपने आसपास बहुत से पौधे एवं वृक्षों को देखते हैं। क्या उनमें से कुछ का नाम बता सकते हो जिनकी पूजा त्योहारों के समय की जाती है? क्या तुम सोचते हो कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? हम लोग इस कहानी में वृक्ष देवी जो देवदार वृक्ष में रहते हैं, आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति का सम्मान करना हम मानवों के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे मैं पाठ को पढ़ता हूं और फिर हिंदी में बता दूंगा। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। मैं स्पीडली नहीं पढ़ूंगा। कुछ बच्चे मुझे फ़ोन के माध्यम से बोला भी था कि सर थोड़ा स्पीड काम करके पढ़िएगा ताकि स्पष्ट मैं सुन सकूं और रिपीट भी कर सकूं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे, स्पीडली नहीं। जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं आप कोशिश करेंगे मेरे साथ पढ़ने का। ठीक है। Once there was a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He could not make it richer, taller, or stronger than any other without going to a great expense and trouble. So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column and only that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. अब इतना पहले हिंदी जान ले। मैं पुनः हिंदी बता देता हूं। हिमालय की तराई में एक समय एक राजा रहता था। कहानी को सुने, कहानी बहुत जल्दी याद हो जाता है। कहानी को आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो हिमालय की तराई में एक समय एक
राजा रहता था। वह अपना राजमहल इतना सुंदर बनाना चाहता था जो उस भाग के अन्य राजाओं के महल से अधिक सुंदर हो। यानी वो चाहता था कि मैं ऐसा महल बनाऊं कि दूसरा राजा ऐसा महल नहीं बनाया है। उसने अनुमान लगाया कि इसमें काफी खर्च आएगा, इसलिए वह ऐसी योजना बनाया कि खर्च भी कम और राजमहल भी एकदम अलग हो, अनूठा हो। उसने फैसला किया कि राजमहल ऐसा हो जो केवल एक ही खंभा में, एक ही स्तंभ पर टिका हुआ हो। वह स्तंभ साम्राज्य के सबसे लंबे वृक्ष से बनाया जाएगा, अर्थात जो सबसे लंबा पेड़ है उसे पर ही बनाएंगे। ये राजा का विचार था। ठीक है, अब आगे मैं पढ़ता हूं। इन द हिमालयाज देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, spruce and pine, oak and deodar, and the tallest and the strongest are the deodars, whose very name Devdar means tree of God। मैं हिंदी बता देता हूं। हिमालय में अनेक लंबे वृक्ष जैसे स्प्रूस, पाइन, ऑक और देवदार पाए जाते हैं। सबसे लंबा और मजबूत देवदार होता है, देवदार का वृक्ष। देवदार, देवदार यानी देवता का वृक्ष। ठीक है। The king sent for his prime minister and said, "Send men to my forest far and near and tell them to cut down and bring to this city without delay the largest deodar they can find. But the deodar is a sacred tree," protested his daughter. "It is used only for building temples. All the more reasons for me to have one," said the king. "My palace shall be as magnificent as any temple." हिंदी आप जान लें बच्चों। तो राजा अपने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और उनको बोला कि चारों ओर मेरे जंगल में आदमियों को भेजो और उनको कहो कि उनमें से जो सबसे लंबा देवदार वृक्ष मिले उसे काटकर अति जल्द इस शहर में लाए। यह राजा का आदेश था। राजा की बेटी ने उसको विरोध किया। राजा की बेटी उसे विरोध किया और बोली कि देवदार का वृक्ष पवित्र होता है, इनका उपयोग केवल मंदिर के निर्माण में ही होता है। तो राजा ने कहा, और कोई कारण? मेरा राजमहल मंदिर के जैसा भव्य होगा, यानी मेरा घर भी वैसा होगा मंदिर के ही समान। जो हमारा देवदार वृक्ष का जो ये सम्मान है उसे हम सम्मान के अंदर ही रखें, उसे हम अपमान ना होने दें, बल्कि अपना घर को मंदिर के जैसा बनाएं और उनका भी सम्मान रहे और मेरा भी जो सपना है वो भी पूरा हो। तो बच्चों, ये पहला यूनिट में आज खत्म कर दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा। आज मैं आपको पहला पार्ट बताया, मैं दिखा भी देता हूं, आप देखें। ये किताब मैं यहाँ तक बताया, देखें, आप देख लें पुस्तक को अच्छी तरह से। यहाँ तक मैं बता दिया। अब कल मैं बताऊंगा यहाँ से बताऊंगा। अब कहानी को सुने, कई बार याद कर लें, और कठिन कठिन वर्ड जो है अभी मैं नहीं बताऊंगा। पाठ के अंत में
जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं मैं उनको हिंदी में लिख दूंगा स्क्रीन पर। और मैं आपको भी कहूँगा, यदि आपको वर्ड मीनिंग में कहीं दिक्कत है, आप पुस्तक को पढ़ें और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा होगा आप लाइक जरूर कीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बाबागन से रिक्वेस्ट है, मैं आपके बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और भेज दें, बस यही मेरा प्रसाद है। धन्यवाद मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप वीडियोस को ध्यानपूर्वक सुने, देखें और लाभ उठावें। धन्यवाद।